न्यूज़ राइट टू राइट में मैं सराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। दोस्तों, ये ज़िला मेरठ के अंदर वार्ड 87 पड़ता है, जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां से AIM की जो प्रत्याशी हैं आयजे शबनम सैफी साहिबा, उनसे बात करते हैं। वो चुनावी मैदान में हैं, उनके चर्चे चारों तरफ चल रहे हैं। जिस तरीके से हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, तो दोस्तों आयजे शबनम का नाम सबसे पहले आ रहा है। बात करते हैं उनसे कि वो किस तरीके से चुनाव में आई हैं और क्या उनका मकसद है चुनाव लड़ने का, और वो क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं, और चुनाव लड़ने के जीतने के बाद वो जनता की क्या सेवा करेंगी, क्या उनके मन में विचार है, उससे बात करते हैं। जी शबनम जी, आप ये बताइए कि आप, पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि जो है आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं या आप जो है सियासत में पहले भी थी या पहली बार आई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पहली बार ही आई हूँ। सियासत से पहले मेरा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अभी 3 महीने पहले ही मैंने सियासत में कदम रखा है और बहुत सोच समझ के रखा है, और इंशाअल्लाह लंबी पारी खेलने के लिए ही रखा है। तो आप ये बताइए आगे क्या वजह हुई शबनम जी आपकी कि आप जो है सियासत में आई? समाज सेवा तो वैसे भी कर सकते थे। जी, मैं 2 साल से NGO चला रही हूँ, समाज सेवा ही कर रही हूँ। समाज सेवा करते करते ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हुई हैं कि यहाँ पर इस वार्ड में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। सबसे पहली चीज़ मेरा ध्यान गया शिक्षा के ऊपर। यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल है प्राइवेट है पर सरकारी स्कूल नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई की बेसिक शिक्षा जो ज़रूरी होती है वो तक नहीं मिल पा रही है उन बच्चों को। एक प्राइमरी स्कूल अगर हो और वहाँ से वो पढ़ाई अपनी शुरू करें तो आगे देखिए कहीं भी वो पढ़े ना पढ़े वो अलग चीज़ है, पर कम से कम बेसिक एजुकेशन जो होती है वो तो मायने रखती है, वो तो मिलनी चाहिए, वो तक नहीं मिल पा रही थी। जो अब से पहले यहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, क्या उनसे कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म है और यहाँ पर कोई प्राथमिक विद्यालय गवर्नमेंट का नहीं है, आप लोग इस आवाज़ को आगे पहुँचाइए, या आपने विधायक से कहा हो या सरकारें रही है उनसे कभी आवाज़ उठाई हो? ये सवाल आप लोगों को उन लोगों से करना चाहिए था। नहीं, हमने कई एप्लीकेशन भी दी हैं, जिधर DM सर को दी थी, कई एप्लीकेशन लोगों से मिले भी हैं, कमिश्नर से भी हमारी इस बारे में मीटिंग हुई है, और कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं करा सकते। जो हम लोग NGO चला रहे हैं, हम सिंपल हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पे स्कूल खुलवा दें। ये एक पार्षद का काम होता है। अब पार्षद की वजह से अगर पार्षद ही करा सकता है तो इसीलिए हम इस फील्ड में आए हैं, और इंशाल्लाह अगर हम जीते हैं तो इस वार्ड में एक एजुकेशन के लिए एक स्कूल भी होगा, आंगनबाड़ी भी होगा जो नहीं है, एक यहाँ पर एक प्राइमरी मतलब जो सार्वजनिक एक बैंक्वेट हॉल होता है, शादी का होता है, हिंदी में सामुदायिक भवन। हाँ, सामुदायिक भवन होता है, वो होता है। एक बच्चा केंद्र होता है, दूर दूर तक एक में भी नहीं है। 90 वार्ड है, उसमें से 36 वार्ड मुस्लिम है। किसी भी वार्ड में यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब लोग ये माने बैठे हैं कि अगर पार्षद हैं तो सिर्फ नाली साफ करवाना, गली बनवाना पार्षद का काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम उन्हें तो पूरा कीजिए। जी मैडम, ये बताइए आप कि आपने AIM को चुना, एक समाजवादी भी है जो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, BSP भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन आपने ओवैसी साहब की पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसा क्या आपको दिखाई दे इस पार्टी में जो आपने इसको चुना? सर, पूरे हिंदुस्तान में इस समय अगर कोई एक अकेला बंदा हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड जानता है। असद ओवैसी ये हमारे लिए हमारे हक की आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं भी कोई भी समस्या होती है, चाहे वो हिजाब का हो, हाँ जी, दलित के लिए, मुस्लिम के लिए, सब हमारे हक के लिए वही आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो हिजाब का मैटर हो, चाहे वो शिक्षा का हो, या चाहे वो जो अभी मुरादाबाद में एक नमाज का केस हुआ था उसका हो, सभी मुद्दे पर के लिए वो लड़ रहे हैं। अब ऐसे समय में अगर वो उन्हें छोड़ के दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। जी, अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में कैंपेनिंग कर रही हैं, गली गली जा रही हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्पेशली लेडीज़ का सपोर्ट बहुत अच्छा है। लेडीज़ खुद चाहती हैं कि इस वार्ड में कुछ अच्छा होना चाहिए। वो खुद चाहती हैं कि अगर हमें कोई समस्या होती है, हम जेंट्स के पास नहीं जा पाते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते। अगर कोई लेडी यहाँ पे पार्षद होगी तो हम उनसे ठीक से बात कर पाएंगे। अच्छा, पिछली बार भी लेडी थी यहाँ पर पार्षद, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको खुद नहीं पता किस समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है, उनको नहीं पता। थोड़ी पढ़ी लिखी प्रत्याशी अगर एक लड़की यहाँ पे पार्षद होती है तो बहुत सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए आप चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं और आपके चर्चे गली गली में हैं, आपके वार्ड में जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं, तो आखिर किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरी हैं? जी देखिए, एक तो अगर देखा जाए कि साफ सफाई के सबसे पहला जो एक बेसिक चीज़ होती है, जो लोग ये मानते हैं कि पार्षद का काम सफाई कराना है। अभी आप बाहर निकलिए, गली नंबर 7 में जाइए, 9 में जाइए, इतनी बुरी हालत है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अगर सफाई का ही काम है पार्षद का तो सफाई भी नहीं करवा पा रहे हैं वो तो।
दूसरी चीज़ अगर शिक्षा का है, मेरा सबसे बड़ी चीज़, मेरा मैटर जो मुद्दा है वो शिक्षा ही है। शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी क़यादत को मजबूत करना है, तो हमें इलेक्शन में सभी को करना होगा, ठीक है। सभी मुस्लिम भाइयों को बहनों को क़यादत में आना भी पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि हमें यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सब जगह जिस वार्ड में भी जाते हैं जो पार्षद के प्रत्याशी IMIM के हैं वो एक हैदराबाद मॉडल को लेकर आए हैं मैदान में। क्या आप भी हैदराबाद मॉडल को लेकर आए हैं मैदान हाँ में? बिल्कुल, इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम बिल्कुल इस तरह से एक अच्छे काम करना चाहते हैं कि जो हैदराबाद है ये मिनी हैदराबाद हो जाए। कम से कम मेरठ में इतनी अच्छी तरक्की हो, इतना अच्छा हर वार्ड में साफ सफाई, पढ़ाई, हर चीज़। वहाँ पर देखिए बच्चा तक एजुकेटेड है। वहाँ पर जितना अच्छा, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पे 26 कॉलेज खुलवाए हुए, लड़कियाँ गई। यहाँ पे एक ही बताइए आप मुझे, अगर कुछ भी यहाँ पे अच्छा हो पाएगा तो हम उनके साथ साथ उनकी ही जो वो चाह रहे हैं, मतलब उनका ही काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी नक्शे कदम पर आप जो है आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को या अपने शहर की जनता को या उत्तर प्रदेश या भारत की जनता को पार्टी के बारे में या अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पार्टी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम अगर कोई एक इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो कौन है, क्या है, कैसे है। आप सिर्फ ये देखिए कि आगे आपकी ज़िंदगी कट चुकी है, जैसे भी है, आगे आने वाले अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए। अगर यही सब रहा तो यहाँ पर आपके बच्चों को भी रहना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कब किसके घर में बुलडोजर चल जाए, पता नहीं कब किसको निकाल के बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो कम से कम आप असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करें। और रही बात वार्ड की जनता से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज हो, आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप पतंग को सपोर्ट करिए हर वार्ड में। आप मुझे सपोर्ट करिए। एक लड़की अगर यहाँ पे पार्षद होगी तो आप लोगों की समस्याओं को ज़्यादा आसानी से समझ सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है। अच्छा, बात आती है महिलाओं की। जी, आप एक लड़की हैं, आप युवा भी हैं और आप एक एजुकेटेड हैं, तो किस तरीके से, जिस तरीके से आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को पूरा इंसाफ नहीं दिया जाता, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इस वहम को आप किस तरीके से अपने लोगों के दिमाग से निकालेंगे या लेडीजों के दिमाग से निकालेंगे? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता, बस थोड़ा सा पॉइंट अलग है, किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स ना हमें चीज़ अच्छी सिखाने की कोशिश करते हैं, पर हम कम एज में उसको सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बस पढ़ाई एक ऐसी बेसिक चीज़ है कि पढ़ाई हमारी सोच को खोलती है। जहाँ कहते हैं ना कि हम अगर कोई अनपढ़ इंसान है और एक पढ़ा लिखा इंसान है, दोनों लोग खड़े हैं, तो आप रास्ता हमेशा पढ़े लिखे इंसान से ही बात करना पसंद करेंगे। अंधा है और एक आंखें वाला है तो आंखें वालों से रास्ता पूछेंगे ना। तो जीतने के बाद आप क्या करना चाहती हैं वार्ड के अंदर? थोड़ी सी मुख्तसर सी बात और बताइए, ये लास्ट सवाल है। जी, एक सरकारी स्कूल, एक आंगनवाड़ी और जच्चा बच्चा कैंप, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश अपनी जी जान लगा दूंगी कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। IJ शबनम सैफी के यहाँ पर हम मौजूद हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो अपनी बात कही बहुत ही मजबूती के साथ ये चुनाव के मैदान में है और इनकी बात 100% सही है। कहीं जहाँ पर भी हम जाते हैं इस वार्ड में चारों तरफ इनके नाम का चर्चा है और ये पढ़ी लिखी हैं और ये जानती हैं किस तरीके से शिक्षा की ज़रूरत है आज, और महिलाओं को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वार्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से अपने वार्ड को हमें डेवलप करना है। तो ये सब अच्छे तरीके से जानती है। एक NGO भी चलाती हैं, तो ये बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। तो दोस्तों भाइयों, इनको जिताने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो ज़बरदस्त चल रही हैं और इनका पलड़ा भारी नज़र आता है वार्ड 87 के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।